और मैंने कहा था कि आप छोटे-छोटे कदम उठाएँ, इसके लिए कुछ देर का अभ्यास करें, थोड़े-थोड़े समय के लिए। ऐसा करते-करते अपनी शक्ति को बढ़ाते जाएँ, विकसित करते जाएँ, अपने को इसके योग्य बनाते चले जाएँ, तो ये काम होगा। कोई एक ही दिन कई किलोमीटर दौड़ ले, तो फिर उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन वो एक छोटी शुरुआत करता है, भई आज मैं केवल 100 मीटर दौड़ूँगा, फिर 200 मीटर, ऐसा करता चला जाए। ऐसा करते-करते वह कई किलोमीटर भी दौड़ पाएगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि हम कैसे जानें कि सही रास्ते पर हैं? जो हम कर रहे हैं, ऐसा बैठ कर के और श्वास को देखने की बात कही जा रही है, क्या ये सही है? क्या और कोई रास्ता हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर हम इसी पर क्यों चल रहे हैं? कैसे जानें इसको? इसके लिए तो पहली बात ये है कि हम ये जानें कि हम अंत में चाहते क्या हैं? मैंने एक दिन अ, कल ही तो पूछा था नहीं था कि चलने के पहले जान लो कि पहुँचना कहाँ है? आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये पता चल जाए, तभी आपकी दिशा सही होगी। आप यहाँ से मुंबई जाना चाहते हैं और अहमदाबाद वाले रास्ते को पकड़ लें, तो फिर दिशा गलत है। सही दिशा में जाने की ज़रूरत है। ऐसे ही और हम सभी चाहते क्या हैं? चाहते यही हैं, हमारी चाहत क्या है कि हम जो अंदर उद्वेग आता है, अंदर विचारों की जो श्रृंखला चलती है और वे विचार जो जिससे हम परेशान हो जाते हैं, वे ना आए। आप जो मैंने कहा था ना कि केंद्र की तरफ लौटना, अपने आप में लौटना, जो आप स्वयं है ना, शांत ही है। आप में कोई विचारों का कोई वहाँ स्वरूप नहीं है। आप विचार रूप नहीं है। आप कि आप ही विचार हो, ऐसा नहीं है। वो सब आयातीत है, आता है। और ये बातें हुई थी कि पुरानी बातें याद आती हैं। उसका महत्व भी है, ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ की चीज़ें हैं। यदि याद ना आए तो आप तो घर भी नहीं लौट पाएँगे। आप अपने कमरे में नहीं जा पाएँगे अभी, है ना? अभी आपको यहाँ से जाना हो तो अपनी चप्पल भी नहीं ढूँढ पाएँगे। आप पुस्तक भी नहीं पढ़ पाएँगे। याद है, यह अक्षर ये है, याद है। बात भी नहीं कर पाएँगे, तो स्मृति का महत्व है, याद का महत्व है। लेकिन कौन-सी बातें याद आती हैं जिसको हम नहीं चाहते हैं, बात यहाँ पर ये है। और वो नहीं चाहने से काम नहीं बनेगा, वो तो अंदर में दफ़न है। सही कहाँ है वो? अंदर में वो दबा हुआ है, दफ़न है। फिर वो जब खाली हो जाते हैं तो वो ऊपर उठता है।
बाहर आता है। और फिर ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ गया, कैसे हो गया। और जब आदत इस प्रकार से अभ्यास नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, जब याद आती है ना, उसमें और जोड़ते चले जाते हैं, हाँ सही तो है, ऐसा हुआ था, वैसा किया था। और उसमें हम प्लस करते चले जाते हैं, फिर और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला। या तो आप उसको इग्नोर कर दें, या तो आप उससे तटस्थ हो जाएं और ये कह दें कि भाई जरूरत नहीं है, अब इतनी हिम्मत कहाँ है, इतनी सावधानी कहाँ है, और उसी में हम खोते चलते हैं। फिर क्या होता है, ये नियम क्या है, इसका नियम यह है, जब ये घटना घटी थी उस समय जो आप महसूस किए थे, आप इस समय याद करके भी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जो विचार मन में चलते हैं उसका प्रभाव आपके शरीर में आने लगता है। कोई बुरी घटना घटी थी, गलत घटी थी, जो नापसंद की घटना थी, ठीक से बैठो, सर नीचे करके, तो नापसंद करके घटना घटी थी। अब वो उस समय जो आपको तकलीफ हुई थी बीत गई, लेकिन अब जब वो मन में आने लग जाता है तो शरीर वैसा ही रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि आपके विचारों का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। तुरंत ख्याल आता है, जब आपके अंदर में क्रोध आता है तो शरीर की स्थिति अलग हो जाती है ना। शरीर की स्थिति बिल्कुल, आप कई बार देखें, सबका अपना अनुभव है। एक क्रोधी आदमी को के शरीर को देखो, जब वो क्रोध कर रहा हो, कैसा वो कांपने लगता है, कैसी उनकी आंखें होती हैं, कैसा उनका चेहरा होता है। लेकिन वही आदमी जब शांत हो, खुश हो, मुस्कुरा रहा हो, तब उनका शरीर कैसे होता है। ये परिवर्तन कहाँ से आया, बाहर से नहीं आया है वो, ये परिवर्तन उनके भीतर के भावों से आया है, भीतर के विचारों से। ये नहीं कि दूसरे के, हमारे लिए भी वही होता है, और हमारे लिए भी तो वही होता है। तो मैंने क्या कहा, शरीर प्रभावित किससे हुआ, उन विचारों से। जो अब वही विचार जब आप अभी याद कर रहे हैं तब वही ढंग से प्रभाव डालने लग जाता है, वही तकलीफ शुरू होने लग जाती है। यदि घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, कोई दुर्घटना घटी है, कोई प्री खो गया है, तो उस समय जो आपको तकलीफ हुई थी, आज इस समय भी भावपूर्वक याद करोगे तो आपको अभी भी तकलीफ शुरू हो जाएगी और आप दुखी हो जाएंगे। और इतना भी हो सकता है आपके आंखों से आंसू भी निकल जाए, ये भी हो सकता है और होता भी है। तो कहाँ से प्रभाव आया, केवल याद मात्र से, याद से। अच्छा, ये याद की बात है, अब कल्पना को देखो जरा से, भविष्य वाली अभी याद नहीं आई है, अभी सब बातें पीछे हो गई। अभी क्या है, वहां जाने पर लोग मेरा अपमान कर देंगे, वहां कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नुकसान हो जाए, कहीं मेरे घर वाले मुझे धोखा ना दे दे, मेरा पार्टनर मुझे धोखा ना दे दे। केवल सोचो, एक दिन, दो दिन, चार दिन, तो क्या होने लग जाएगा, आपको डर लगने लग जाएगा, आप परेशान होने लग जाएंगे। ऐसा कर दे तब क्या होगा, वैसा कर दे तब क्या होगा। अनावश्यक बातें फिर मन में प्रोसेस, अभी हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है ना। हो सकता है जो सोच रहे हो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। मैं यहाँ से निकलूंगा, कहीं ट्रैफिक ज़्यादा हो, एक्सीडेंट ना हो जाए, गिर न जाऊं, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यदि आप उस चीज को लगातार सोचते रहेंगे तो शरीर उसके अनुसार रिएक्ट करने लगेगा। तो क्या हुआ,
वो दोनों प्रभावित करते हैं, चाहे वो अच्छा वाला हो, चाहे वो गलत वाला हो। असली चीज़ क्या होनी चाहिए? उससे हम प्रभावित ना हों। कब नहीं होंगे? 2 कारण हैं उसके, 2 सिस्टम हैं। एक तो उस इंटेंसिटी की, उसकी जो तीव्रता थी उसको हम कम कर दें, ओवरकम कर दें। हम ऐसा कुछ करें आंतरिक ढंग से, और करना भी चाहिए, करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ करें, अब वो जो बात थी उस समय की, उसको हमने वहीं पर उस चैप्टर को ऐसा क्लोज़ किया है, अब याद तो आती है, लेकिन अब प्रभाव नहीं डालता है। अब वो प्रभाव नहीं डालता है। समझ रहे हैं ना? प्रभाव नहीं डालता। क्योंकि वो क्यों प्रभाव डालता है? क्योंकि अभी भी वो उसका वेग उतना ही है। जैसे मैंने कहा कि किसी ने आपका नुकसान किया, किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपको गाली दी, कटु बोला, कुछ भी तो है ना, कुछ ऐसी ऐसी सब बातें होती है, या आपका प्रिय का वियोग हो गया, यही सब घटनाएं होती हैं। या तो आपके साथी कोई मर गया, या तो आपका धन का नुकसान हो गया, या तो किसी ने अपमान कर दिया, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ, या आपको धोखा दे दिया गया, कुछ ऐसी बातें हैं। अब क्या हो गया है? अब आपको उसको खत्म करना है, तो तरीका कौन सा होगा? तरीका यही है, ये जो बैगेज लेके चल रहे हैं ना, उसका तरीका वही है कि आप वही फिर से याद करके वहां पर क्या कहें, उस समय जो मेरे साथ आपने किया, उससे मुझे तकलीफ हुई, लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, तुम्हें उसके लिए मैं क्षमा कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? आप उसको, जैसे ही आप ये कहना शुरू करते हैं और भीतर से महसूस करने से लगते हैं, तो क्या होने लग जाता है? अब वो जो बातें थी ना, वो अब कम हो जाएगी, नहीं होगी। जितना आप क्षमा करते करते गहरे में उतरेंगे पूरी तरह से, और इतना कि उनकी याद आए तो आपके भीतर से निकल सके, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा भला हो, इस भाव तक के आप जा सके, यहाँ तक के उसका अहित भी मन में न जगे। ठीक है भाई, उन समय उनकी स्थिति ऐसी थी, उसने, उनकी मानसिकता ऐसी थी, उनके करने का ढंग ऐसा था, उसके संस्कार ऐसे हैं, संस्कार ही वैसे हैं, वो क्या कर सकता है? कितनी बार मैं ये बात कहा हूँ कि कोई आदमी जो करता है वो क्यों करता है? आप सोचो इस चीज को। कोई आदमी जैसा करता है, चाहे वो क्रोध करता हो, यहाँ तक कि वो नशा करता हो, चाहे वो चोरी करता हो, चाहे हिंसा करता हो, चाहे वो कटु बोलता हो, या फिर कोई अच्छा करता हो, सम्मान करता हो, या फिर मीठा बोलता हो, सहयोग करता हो, क्यों करता है? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, कुछ तो श्रृंखला होगी। यूं ही कैसे कोई कर देगा? इसका मतलब है, या हम भी क्यों ऐसा करते हैं? इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, इसके पीछे में। वो कारण कौन सा है? जब आप छोटे थे, जन्म लिए, उसके बाद से जो आपके भीतर छाप पड़ता चला गया, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने जाना, वो सब चीज भीतर रिकॉर्डिंग हो रही, होती रही। जो आपको माहौल मिला, जैसा आपका पालन पोषण हुआ, जैसी आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, और आपने भी जो पहल किया, जो कुछ, ये सब का पैकेज आप हैं, ये पूरा मिल करके आप हैं। आप समझिए, या कोई इंसान है, कोई इंसान का व्यवहार एक दिन में नहीं बन जाता है, एक दिन में नहीं बन गया है। और क्यों ऐसा बन गया है? ये हमारा जो आंतरिक जगत है, उसका बनने का यही कारण है। जैसे एक बच्चा है जो गुजरात में जन्मे,
गुजरात में। और घर भर के लोग क्या बोलते हैं? गुजराती में बोलते हैं। सही है, गुजराती में बोलते हैं। अच्छा, जो बच्चा जन्म लेगा वो कौन सी भाषा बोलना सीख जाएगा बिना सिखाए? गुजराती सीख जाएगा। सही है कि नहीं है? प्रभाव आया कि नहीं आया? सही है। अच्छा, घर भर के लोग क्या करते हैं? जोर जोर से बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं। अच्छा, फिर वो क्या सीख जाएगा? छोटी छोटी बातों में डांटना शुरू कर देते हैं। और इतना ही नहीं, उसके घर के लोग जो बड़े लोग होते हैं मारपीट भी कर देते हैं। अब वो कहाँ जा रहा है बच्चे में? वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? फिर खान पान को देखो, उनका खान पान कैसा है? खान पान कैसा है? सब कुछ उसके अंदर में पड़ रहा है। जब कोई गलती करता है तो डांट मिलती है। अच्छा, वो क्या सीख गया है? गलती पर डांटना चाहिए। सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? सीख रहा है। अच्छा, किसी के घर में ऐसा है, जब कोई गलती करे तो प्रेम से समझाना, उसको प्रेम से समझा। मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था, पहले भी पढ़ा उसको। एक वैज्ञानिक घटना है ये, वैज्ञानिक। तो उनसे एक बार पूछा गया कि आपके अंदर भी ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये जो करने का ढंग है ना, ये कहाँ से आया? उसने हंसकर कहा, इसके बारे में पूछ रहे हो तो मैं ये बचपन से ही सीखा हूँ। बचपन से कैसे सीखे? मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा। तो मैं दूध का बोतल फ्रिज से निकाला, दूध का बोतल निकाला, जिसमें दूध था काफी ज्यादा, ज्यादा बड़ा रहा वो, ज्यादा दूध था। या कोई पात्र निकाला कि मैं दूध को छोटे बर्तन में डालूं और पीऊं। लेकिन मैं छोटा था, दूध को निकालते समय वो दूध का बर्तन गिरा और फैल गया, और वहां पर दूध इकट्ठा हो गया नीचे। अच्छा, माँ आ गई। तो माँ वहां देख करके मुझे एक शब्द भी नहीं डांटती है, एक शब्द भी। और क्या कहती है? और नाम लेकर के, अरे तुमने तो दूध का तालाब ही बना दिया है। क्या कहती हो? तुमने तो दूध का तालाब बना लिया है। अच्छा, अब एक काम करो, तुम कुछ देर इसमें खेल ही लो। क्या कहती है वो? तुम इस तालाब में कुछ देर खेल लो। और मैंने वही किया। अब जब कुछ देर के बाद में माँ क्या कहती है, अब एक काम करो, अब इसकी सफाई करनी है। कैसे करना है? चलो मेरे साथ। फिर कपड़ा उठवाती है, उसको साफ करने का तरीका बताई, सब कुछ कैसे कैसे करना है। और हम साथ मिलकर साफ किए। अब सब कुछ हो गया, तब कहती, अच्छे बताओ, दूध गिरा कैसे? ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। दूध गिरा कैसे? फिर वो छोटे बर्तन, छोटे वाले दूध को बोतल पड़ी, अब इसको उठाओ, उठाओ, ठीक से उठाओ। उठाया तो उसने कहा कि जब मैं उठा रहा तो ठीक से पकड़ नहीं पाया था, मजबूती से पकड़ नहीं पाया था। आप बड़े बर्तन उठाए और उतनी मजबूती से नहीं पकड़ पाए, अब छोटे उठा रहे हो तो आसानी से उठा रहे हो। अब पूरी प्रैक्टिस करवा दी उसने, ऐसा करना है, वैसा करना है। अब उस प्रैक्टिस से क्या हो गया? उस प्रैक्टिस से क्या होगा? अब मैं ऐसा करना सीख गया। क्रिएटिविटी माइंड कैसे हुआ है ऐसे कर। मैं जब पढ़ा, पहले भी पढ़ा था, इतना अच्छा लगा। अच्छा, आप लोग होते तो क्या करते बताओ? समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना? वो बच्चा क्या सीख रहा है? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये मैसेज तो साफ है ना? अब उस क्या सीख रहा है? क्या सीखा उसने? ऐसा। अब कभी उसकी घटना, मान लो उसका बच्चा ऐसा करेगा, अच्छा तो डांटने आ जाएगा, डांटेगा? वो कहेगा नहीं, नहीं करना है, उसको बताना है। क्योंकि उसने जो गलती की है वो जानबूझ के गलती की था। बताओ। लेकिन हम क्या मानते हैं? इसने जानबूझ के किया, और उस पर बरस पड़ते हैं। वो तो वैसे ही गलत करने के नाते दुखी है बेचारा, बड़ा उदास और मायूस हो जाता है बहुत। समझ रहे हैं ना? सक्सेसफुल पेरेंटिंग। अभी मैं पेरेंटिंग पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ कि आपको पेरेंटिंग सिखाऊं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम बनते कैसे हैं आदमी, या व्यवहार कैसे करते हैं। ऐसे ही व्यवहार करता है कोई आदमी, और वही बढ़ता चला जाता है। अब वो आदमी आपको गाली दिया, कटु बोला, संस्कार पाए है वो, और वो बाहर निकल रहा है। किसी से लड़ करके आया होगा, झगड़ा करके आया है, उस आज उनका दिन खराब था, तो उनके अंदर जो कचरा था
कहीं उसको कचरा निकालना था, अच्छा आपके बाहर निकाल दिए कचड़े को, और आप क्या करें, आप दुखी हैं, आप उस कचड़े को लेने को पहले से तैयार हैं, आपको इग्नोर करना है, ठीक है। आप उस समय की समझ वैसी थी, हम भी उस समय परेशान हो जाते थे, हम भी बोलने लग जाते थे, लेकिन अब जब बोध हुई, क्योंकि वो हमको बार बार परेशान कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, आप क्या कहना है, नहीं, घटना खत्म हो गई, समय बीत गया, फिर भी हम परेशान हो रहे हैं, तो क्या करना है, नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तुमने अपने ढंग से किया, अब वो क्षमा से उसको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा भूल जाओ, लाभ किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, वो जो बोझ लेकर के चल रहे थे ना, बोझ, उस बोझ को आपने फेंक दिया, हटा दिया, हटा दिया, अब क्या हो गया, रिलैक्स, याद आएगी, याद आने के बावजूद भी शांत, आप कहेंगे ठीक, मैंने क्षमा किया, तुम्हारा भला हो, समझ रहे हैं ना, क्या होगा, भला हो, अब वो इंटेंसिटी नहीं रह गई, जैसे आपको पिछले साल दर्द था, दांत में दर्द था, पैर में, और आपने इलाज करवा दिया, आज मैं पूछूं क्या हुआ आपका दांत में दर्द, वो तो ठीक हो गया ना, याद है लेकिन दर्द नहीं है, समझ रहे हैं ना, याद है कि नहीं है, लेकिन दर्द है, ऐसे ही घटना याद आएगी, लेकिन अब दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपने इलाज कर दिया, इलाज कर दिया, अभी बहुत बड़ा है ये विषय, बहुत बड़ा है, सही है ना, ये एक दो मीटिंग में खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अंदर जो कचरा है ना, इसमें झाड़ू लगाना बहुत जरूरी है, वही है दुख देने वाला। बहरहाल हम बात करेंगे आगे। हाँ, 5 मिनट की छुट्टी घंटी लगी है, चाहते तो नहीं कि छुट्टी हो, लेकिन जाओ, टाइम के हिसाब से करना है, और फिर से ध्यान करना है, फिर समय आएगा हम बातें करेंगे इस पर, ठीक है, छुट्टी ले ले 5 मिनट के लिए, फिर आना है, अपने आप आना है, घंटी लगे या ना लगे, ठीक है।